हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 84 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसकी डेट है 10 अक्टूबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कला के बारे में। कला जीवन का एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता है और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं हैं जैसे कि चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के क्या है, अंग है। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है, तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई घर में करती है। भोजन बनाना भी बच्चों क्या है, एक कला है। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। यदि आपको भोजन बनाने की कला नहीं आती तो आपका जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती है। कितने प्रकार की? 64 प्रकार की। कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। कुछ कलाओं के बारे में जानना, ठीक है, मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के लिए क्या है, अति आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। तो बच्चों आपको कौन सी कला में रुचि है, गायन में या वादन में या नृत्य में, जो भी बहुत सारी कलाएं हैं, 64 प्रकार की कलाएं बताई गई है। तो आपकी किस कला में रुचि है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप में भेजिए, ग्रुप पर। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं या गाते हैं या वादन करते हैं या नृत्य डांस करते हैं, उनकी आपको सूची बनानी है। तो आपको बच्चों किसकी सूची बनानी है, आपके स्कूल या आस पड़ोस में जो भी लोग अच्छा चित्र बनाते हैं या अच्छा गाते हैं या बजाते हैं, वादन करते हैं या नृत्य करते हैं, जो लोग यह कार्य करते हैं, जो कि आपके स्कूल या आस पड़ोस या घर में है, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं बच्चों। ठीक है, क्रम 4-5 जो भी है उनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे आप इस प्रकार करेंगे। आगे देखिए, कुछ वाद्य यानी बाजा मुंह से फूंककर, कुछ तार से और कुछ थाप अर्थात पीट कर बजाए जाते हैं। जो वाद्य यंत्र है, या तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो मुंह से फूंक मारते हैं तब चलते हैं यानी बजते हैं, कुछ तार से, कुछ थाप से, हाथ की थाप से, और कुछ पीट पीट कर जोर जोर से बजाया जाता है। और इन्हें चित्रों के द्वारा पहचान कर आप इनके आगे इनका नाम लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको कई वाद्य यंत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर इनके क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए नाम लिखिए। नाम शुरू करते हैं हम। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले आप बताइए कि ये क्या है बच्चों, ये ढोलक। क्या है, ढोलक। तो आप यहाँ पर ढोलक लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, और देखिए ये क्या है बच्चों, कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। और पहचानिए बच्चों क्या है, आपको ये क्या है बच्चों, शहनाई। क्या है, शहनाई। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर शहनाई लिखेंगे। और अगला देखिए, आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है बच्चों, ये क्या है, सितार। क्या है, सितार। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सितार लिखेंगे। ठीक है, सितार। और पहचानिए बच्चों ये क्या है, ड्रम। क्या है बच्चों, ड्रम। तो आप यहाँ पर ड्रम लिख दीजिए।
और पहचानिए बच्चों, वायलिन, ये क्या है, वायलिन। तो आप यहाँ पर वायलिन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, वायलिन, इस प्रकार, ठीक है बच्चों। और पहचान लीजिए, आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, पियानो दिखाई दे रहा है, पियानो। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पियानो लिख दीजिए, ठीक है, पियानो। और देखिए गिटार कहाँ है, ये इसके पास ही गिटार है, तो आप क्या लिखेंगे, गिटार। इस प्रकार आपको उन सभी के नाम पता करके लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं हैं, एक तो गाना और दूसरा वादन यानी बजाना। ये दो प्रकार की कलाएं हैं बच्चों। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखनी है 4 से 5 लाइन कि इन दोनों कलाओं में से कौन सी कला आपको अच्छी लगती है और क्यों लगती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आपसे अपने द्वारा करेंगे और आगे बढ़ते हैं। कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और कैरियर बन सकता है, बिल्कुल सही। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है ना बच्चों, लता मंगेशकर जी को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन नहीं जानता, यानी सभी जानते हैं, कोई भूल ही नहीं सकता। ये भारत के क्या है, भारत रत्न है। इन्हें हम क्या कहते हैं, भारत रत्न, क्योंकि इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं जो नृत्य करती है, उनकी आपको बच्चों सूची बनानी है। किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में भी लिखना है। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक सूची तैयार करनी है, ठीक है। किसकी करनी है वो सूची तैयार, गायक, वादक और नृत्यांगना की, ठीक है। तो आप यहाँ पर गायकों में लिख सकते हो, लता मंगेशकर जी का नाम आ सकता है यहाँ पर, और सोनू निगम, आशा भोसले, सुनिधि चौहान, अभिजीत सिंह, कई नाम आप यहाँ पर लिस्ट के रूप में, सूची के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और किसी एक के बारे में विस्तार से, किसी एक प्रसिद्ध गायक के बारे में या वादक के बारे में आपको लिखना है। तो आप बच्चों यहाँ पर लता मंगेशकर जी के बारे में लिख सकते हैं कि उनका जन्म 28 सितंबर कब हुआ था, 1929 ईस्वी में, ठीक है। ओके बच्चों, 28/9/1929। इस प्रकार और भी आप उसके बारे में डिटेल लिख सकते हो कि एक सुप्रसिद्ध गायक कलाकार है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, ठीक है बच्चों। कब किया गया था, 2001 में। और इनकी आवाज़ बहुत प्यारी मीठी है। तो इस प्रकार आप इनके बारे में 4 से 5 लाइन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की वर्कशीट समाप्त हुई और इसे आप समय पर पूरा करेंगे और अपने टीचर के पास भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।